हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे चैप्टर 4 की, जिसके मैं जो है 4 क्वेश्चन इस पेज नंबर 95 जो है आपका पेज नंबर 95 के मैं 4 क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 5th क्वेश्चन है हमारा, फैज प्रिपेयर्ड ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डाटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। तो फैज़ल जो है फैज़ जो है ना, उसने क्या करा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ये प्रिपेयर की है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसको जो है फैज़ ने बनाया है। उसमें क्या दिया है उसने, मतलब 30 मैचेस हैं जिसमें उसने क्या ली है, विकेट्स ली हैं। ठीक है, तो 0 विकेट उसने ली है 2 मैचेस में, मतलब 2 मैचेस उसने खेले हैं, उसमें जो है उसने 2 विकेट्स, मतलब 0 एक भी विकेट नहीं ली। 2 मैचेस खेले थे जिसमें उसने एक भी विकेट नहीं ली, और जो है उसने 4 मैचेस में जो है 1 विकेट ली थी। मतलब कि 4 मैचेस का मतलब है कि एक मैच में उसने 1 विकेट ली, फिर ठीक है 2 मैचेस में फिर उसने 1 विकेट ली। मतलब उसने जो है टोटल कितनी विकेट ली, मतलब 4 को मिलाकर उसने टोटल कितने विकेट्स ली, 4 विकेट्स ली। ओके, तो उसने जो इसी तरीके से जो ये सारी विकेट्स ली हैं, ठीक है, 6 मैचेस में उसने 2 विकेट्स ली थी, मतलब कि एक मैच में उसने 2 विकेट्स ली थी। तो 6 मैच में कितनी ली होंगी उसने, 6 2 जा 12, ठीक है। तो इसमें उसने 12 विकेट्स ली थी। ठीक, पहले हम टेबल को समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 8 मैचेस में उसने कितनी ली, 3 विकेट्स, मतलब कि एक मैच में, मतलब एक मैच जो उसने विन किया था तो उसमें 3 विकेट्स ली थी। तो ऐसे ही 8 मैचेस उसने कितनी ली होगी, 8 को हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 जा हो जाएगा 24। तो इसमें उसने कितनी विकेट्स ली थी, 24 ली थी। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करके तब हम इसके नंबर्स लिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक भी नहीं ली थी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसने यहाँ पर जो है 1 विकेट ली थी 4 मैचेस में, तो 4 मैचेस में तो कितनी हो जाएंगी, 4 विकेट्स ली थी, ठीक है। अब इसने क्या करा था, 6 मैचेस में 2 विकेट्स ली थी, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब टोटल विकेट्स उसने की ली थी 6 मैचेस में कितनी ली थी, 12 ली थी, ठीक है। मतलब कि 1 मैच में उसने 2 ली थी, तो 6 मैच में कितनी लेगी, 12, ठीक है। इसी तरीके से जो है उसने यहाँ पर 8 3 जा 24 विकेट्स ली थी। यहाँ पर 4 3 जा 12 कर देंगे, 12 विकेट्स ली थी। 5 5 जा 25 विकेट्स ली थी, और 6 1 जा 6 विकेट्स, देन 7 1 जा 7 विकेट्स, ठीक है। ये हमारी टोटल विकेट्स आ गई हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग, ये जो टेबल है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। देन तो इस जो है इस टेबल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, द टेबल शोज हाउ मैनी टाइम जसप्रीत बुमराह टुक ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ विकेट्स इन हिज लास्ट 30 मैच, लास्ट 30 मैचेस में उसने कितने विकेट्स लिए, ये टेबल हमें ये शो कर रही है। ओके, तो बी पार्ट का क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल, इस टेबल का जो है वो जो है हम टाइटल क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो टाइटल हम क्या रख सकते हैं इसका, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द टाइटल कुड बी नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह, की जसप्रीत बुमराह के द्वारा जो है कितने विकेट्स ली गई है लास्ट 30 मैचेस में, ये हम इसका टाइटल रख सकते हैं। तो सी पार्ट में क्या पूछा गया है कि व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल, ये टेबल जो है हमें मतलब क्या अटेंशन दे रही है, मतलब कि किसकी तरफ ध्यान दिलवा रही है हमें जो है, तो ये टेबल किसकी तरफ सबसे ज़्यादा अटेंशन कर रही है, ये टेबल अटेंशन कर रही है दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विकेट शोज दैट बुमराह टुक 3 विकेट्स इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, मतलब कि 8 मैचेस में उसने कितनी ली है, 3 विकेट्स, मतलब कि 1 मैच में उसने 3 विकेट्स लिए, तो 8 मैचेस में कितनी होगी, मतलब कि मैचेस 8 टाइम्स, ठीक है। तो उसने कितनी विकेट्स ली होगी, 24 ली होगी। एंड नेवर टुक मोर देन 7 विकेट्स इन एनी मैच, और मैच में जो है उसने क्या हुआ है, नेवर टुक मोर, मतलब नहीं लिया है 7 विकेट्स से ज़्यादा जो है, फिर उसने कहीं भी उसने जो है विकेट्स नहीं ली है, ठीक है। चलिए बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में क्या बताएगा कि इन हाउ मैनी मैचेस हैज़ बुमराह टेकन 4 विकेट्स, इसमें हमें ये बताना है कि कितने मैचेस में जो है उसने 4 विकेट्स लिए। तो 4 विकेट्स वाला आप देख सकते हैं ये है, देन तो उसने जो है 3 मैचेस में 4 विकेट्स ली है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि बुमराह टुक 4 विकेट्स इन 3 मैचेस। ओके, 3 मैचेस में उसने 4 विकेट्स लिए।
ई पार्ट में दिया है कि मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज़ टेकन इन हिज लास्ट 30 मैचेस वी हैड टू ऐड द नंबर 0 1 2 3 अप टू 7। मयंक कहता है कि इफ़ वी वांट टू नो, कि हम जो है जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो है ही हैज़ टेकन इन द लास्ट 30 मैचेस, लास्ट 30 मैचेस में जो है उसने जो है कितने विकेट्स लिए, मतलब पूरे टोटल 30 मैचेस में उसने कितने विकेट्स लिए। तो वी हैव टू ऐड द नंबर्स ऑफ 0 1 2 3। क्या हम 0 1 2 3 और 7 तक ऐड करके इसको पता लगा सकते हैं। कैन मयंक गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे, क्या इस तरीके से जो है मयंक, मतलब कि मान लो ये विकेट्स के जो नंबर दिए हैं और वाई क्यों ऐसा, इसका आंसर देना है हमें। ठीक है, देखिए इसका आंसर हम कैसे देंगे। मैं इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम जो है इन नंबर्स को, जो विकेट्स के नंबर दिए ना 0 1 2 3, तो हम क्या इनको, इन नंबर्स को जोड़कर हम पता लगा सकते हैं कि विकेट्स कितनी लिए उसने टोटल 30 मैचेस में। अब क्या हम 0 1 2 3 इनको हम ऐड करके पता लगा लेंगे कितने विकेट्स दिए? नहीं, क्योंकि इसमें जो हमें 0 विकेट्स लिए, तो 0 का 0। ठीक है, इसमें 1 विकेट लिए, मतलब 4 मैचेस में 1 विकेट लिए, मतलब एक मैच में उसने 1 विकेट लिए। तो हम इसको तो टोटल करके नहीं पता लगा सकते ना कि टोटल विकेट्स उसने कितनी लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 24 12 25। इन नंबर्स को ऐड करके हम पता लगा सकते हैं कि उसने 30 मैचेस में कितनी विकेट्स ली है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो ई पार्ट का आंसर हम लिखेंगे नो, मयंक कैन नॉट गेट द टोटल बाय जस्ट एडिंग दीज नंबर्स, बिकॉज इन नंबर्स को 0 1 2 3 नंबर्स को जोड़कर ही वो केवल मैचेस का, मतलब विकेट्स का पता नहीं लगा सकते। द फ्रीक्वेंसी नीड्स टू बी कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ़ बुमराह टुक 5 विकेट्स, अगर उसने 5 विकेट्स लिए 5 मैचेस में, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ विकेट्स बाय द फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि विकेट कितने लिए टोटल। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। एफ पार्ट में दिया है कि हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल को यूज़ करके जो है हमें ये बताना है कि टोटल नंबर विकेट्स कितनी ली गई है 30 मैचेस में। ठीक है, अब हम इसको काउंट करके बताएंगे, ऐड करके बताएंगे किस तरीके से इसका जो है 30 मैचेस की विकेट्स निकालनी है हमें। तो देखिए, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ विकेट्स बाय द कॉरस्पेंडिंग नंबर्स ऑफ मैचेस एंड सम द रिजल्ट। हमें क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और हमें विकेट्स निकालनी है। 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12। ठीक है, इनको मल्टीपल्स करके फिर इन्हें हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे मैंने कर दिया 0 × 2 कर दिया, देन इन सबको हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई करना है और नंबर्स लिखने हैं हमें। तो मैंने ये सारे मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, और जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, फिर 24 12 25 6 + 7 आ जाएगा। फिर इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो टोटल विकेट्स कितनी ली है उसने, 90 विकेट्स लिए 30 मैचेस में। ओके, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 डिफरेंट विलेजेस। अब ये जो 5 डिफरेंट विलेजेस दिए गए हैं, इनमें जो है नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, विलेज ए में पहले हम इनको काउंट करके लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 ट्रैक्टर को, मतलब यहाँ पर जो स्केल दिया हुआ है, एक ट्रैक्टर को हमें 1 मानना है। ठीक है, एक ट्रैक्टर ही मानना है। तो यहाँ पर कितने ट्रैक्टर्स दिए, 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे, यहाँ 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5। विलेज बी में कितने हैं, 5 हैं। विलेज सी में इनको काउंट करेंगे तो 8 आएगा। विलेज डी में कितने हैं, 3 है। देन ई में हमारे जो हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब हम ये क्वेश्चंस का जो है हम आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमें ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, ये पिक्टोग्राफ हमें ऑब्जर्व करना है, देन इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, सबसे कम ट्रैक्टर्स किस विलेज में है। तो सबसे कम हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमने तो काउंट करके लिखी नहीं, तो सबसे कम आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 है, तो वो विलेज कौन सा है, विलेज डी है। देन विलेज डी में सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं। विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर्स, मोस्ट ट्रैक्टर मतलब ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं किस विलेज में। तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है यहाँ पर 8 है, तो वो क्या है, विलेज सी है। तो हमने लिख दिया। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी। अब विलेज सी में जो है विलेज बी से कितने ज़्यादा हैं ट्रैक्टर्स। तो विलेज बी और विलेज सी का देख लेते हैं हम पहले। तो विलेज सी में हमारे 8 हैं, देन हमें कौन सा काउंट करना है, एक विलेज बी देखना है। तो विलेज बी में हमारे 5 हैं, तो विलेज सी में इससे कितने ज़्यादा हैं, विलेज बी से 3 ज़्यादा है ना, 3 ट्रैक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा है इसके पास। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो 3 ट्रैक्टर्स इसके पास ज़्यादा हैं, किसके पास, विलेज सी के पास।
तो विलेज सी के पास जो है इससे जो है 3 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलेज सी हैज़ 3 मोर ट्रैक्टर्स दैन विलेज बी। ओके, अब हम डी पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि कोमल सेज विलेज डी हैज़ हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। अब कोमल क्या कहती है कि जो विलेज डी है ना वो क्या है, विलेज ई का हाफ है, मतलब वहाँ पर ट्रैक्टर्स कितने हैं विलेज डी में, विलेज ई से जो है उसके आधे हैं। तो विलेज ई पहले देख लेते हैं। तो विलेज ई हमारा 6 है और हमें क्या देखना है विलेज डी में 3 है। तो आप देख रहे हैं 6 का हाफ क्या होता है 3 होता है, तो विलेज डी में क्या है इससे हाफ है ना, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो उसने बोला है इज शी राइट, क्या वो सही बोल रही है, तो हाँ ये सही बोल रही है, यस कोमल इज़ करेक्ट, कोमल सही है। विलेज ई हैज़ 6 ट्रैक्टर्स एंड विलेज डी हैज़ 3 ट्रैक्टर्स विच इज़ एग्जैक्टली हाफ, वो हाफ है उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय ए पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ गर्ल्स दी हैं यहाँ पर, ठीक है। जो क्लासेस में गर्ल्स हैं, क्लास 1 में हमारी इतनी गर्ल्स हैं, 2 में इतनी है, तो सारी क्लास वाइज हमें जो है यहाँ पे गर्ल्स का पिक्टोग्राफ बनाकर दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला है एक गर्ल को हमें जो है 4 गर्ल्स मानना है, मतलब एक गर्ल का जो फेस है उसको हमें क्या मानना है 4 मानना है। तो सबसे पहले तो हम इसका काउंट कर लेते हैं हमारी गर्ल्स कितनी है। हम यहाँ पर इसको टेबल को फिल कर लेते हैं, आप लोग इसको पेंसिल से फिल कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक को 4 माना है, तो यहाँ पर टोटल कितनी है पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं। देखिए हम इनको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारी एक 4 गर्ल्स है, ठीक है। तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी 24। आप वैसे भी 4 की टेबल काउंट कर सकते, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, तो 24 आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा। अब क्लास 2 में देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4। अब 4 तो पूरी टोटल है, ठीक है, बट यहाँ पर देखिए एक गर्ल का हाफ फेस बना है, तो 4 का हाफ, तो 4 का हाफ होता है हमारा 2, यानी कि इसको हम क्या काउंट करेंगे 2 काउंट करेंगे। और ये तो पूरी 4 है ना, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस उसमें 2 कर देंगे, यानी कि ये, तो हमारी टोटल गर्ल्स हो जाएंगी इसकी 18। यहाँ पर हमारी कितनी है 1 2 3 4 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 1 2 3 3 तो कंप्लीट है, बट एक हाफ है उसमें प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। हाफ को हम 2 मानेंगे, ओके, तो 14 हो जाएंगी। यहाँ पर हमारी 2 तो कंप्लीट है, तो 2 को मल्टीप्लाई 4 कर देंगे और एक हाफ है तो प्लस 2 कर देंगे, देन 10 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। देन यहाँ पर 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई 4 12 हो जाएगा। देन यहाँ पे एक कंप्लीट है यानी कि 4 आ जाएगा और ये हाफ है तो 2 हो जाएगा। 4 + 2 6, तो ये हमारी पहले तो कंप्लीट हो गई टेबल, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो क्वेश्चंस दिया है, ए जो पार्ट दिया है हमें दिया है विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, किस क्लास में सबसे कम गर्ल्स हैं। तो आप पिक्टोग्राफ में ही देख सकते हैं कि सबसे कम कहाँ पर आ रहा है। तो सबसे कम आप देख रहे होंगे, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर आ रही है 6 है, तो वो क्लास कौन सी है 8 है, तो क्लास 8 में जो है सबसे कम गर्ल्स हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लासेस 5th और 6th। 5th और 6th क्लास में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है उनके नंबर से देख लेते हैं। 5th क्लास में हमारी है 10, देन 6th क्लास में 16, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6, मतलब कि यहाँ पर क्लास 6 में क्या है 6 गर्ल्स जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर, देयर आर 6 मोर गर्ल्स इन क्लास 6 देन इन क्लास 5। सी पार्ट में हमें क्या दिया है, इफ़ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2। अब कह रहे हैं कि क्लास 2 में जो 2 गर्ल्स और आ जाए, मान लो 2 बच्चों का एडमिशन और हो जाए, 2 गर्ल्स का और एडमिशन हो जाए क्लास 2 के अंदर, तो हाउ वुड द ग्राफ चेंज। तो ग्राफ कैसे चेंज हो जाएगा, तो चलिए पहले क्लास 2 में देखते हैं कि 2 बच्चे और ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, 2 बच्चे बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब कि उनका एडमिशन हो रहा है। तो क्लास 2 में आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 तो कंप्लीट है, यानी कि यहाँ पर जो है 16 तो कंप्लीट है गर्ल्स, बट ये तो हाफ है। और अगर इसमें 2 और हम लाकर जोड़ दें, मतलब कि 2 लड़कियां और आ रही हैं, गर्ल्स जो है 2 और आ रही हैं इसमें एडमिट हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। तो 4 का मतलब है ये पूरा कंप्लीट फेज बन जाएगा ना, है ना, ये वाला क्या बन जाएगा एक कंप्लीट फेज बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने कंप्लीट फेज हो जाएंगे 1 2 3 4 5 कंप्लीट फेज हो जाएंगे, और 5 कंप्लीट फेज हो जाएंगे तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैन 20 गर्ल्स हो जाएंगी क्लास 2 में। ओके, समझ में आ गया ना। तो बस इसे ही हमें लिखना है कि न्यू ग्राफ कैसा बन जाएगा, द न्यू ग्राफ विल हैव 5 कंप्लीट फेज बन जाएंगे उसे, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगी 5 4 जा 20 हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए डी पार्ट देखते हैं। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितनी गर्ल्स है, तो सामने ही दिख रहा है आपको। क्लास 7 में कितनी है, 12 है। देयर आर 12 गर्ल्स इन क्लास 7। तो 8 क्वेश्चन करेंगे। मुधोल हाउंड से टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स। इसका मुधोल हाउंड्स का मतलब है ए टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स की जो टाइप है ब्रीड आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका, बगलकोट एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर पाई जाती है कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। द गवर्नमेंट टुक ए इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दीज ब्रीड्स बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज हु अडॉप्टेड दीज डॉग। जो इन डॉग्स को जो है अडॉप्ट करेगा उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, और अपने सपोर्ट देगी, ठीक है उनको। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज, जिससे बढ़ेंगे इनकी इंक्रीज, मतलब इंक्रीज होंगे डॉग। द नंबर ऑफ मुधोल डॉग्स इज 6 विलेजेस कर्नाटका। तो इसका जो यहाँ पे 6 विलेजेस का जो है दिया गया, तो विलेज ए में कितने हैं ब्रीड डॉग्स, कितने हैं, 18 है। विलेज बी में है हमारे 36, विलेज सी में 12, विलेज डी में और 48, विलेज डी में 18 एंड विलेज एफ में 24 है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले हमें जो है पिक्टोग्राफ बनाना है इसका। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसका पिक्टोग्राफ। देखिए सबसे पहले मैंने विलेज के लिख लिए 18 डॉग्स हैं, विलेज बी में 36 हैं। अब आपको सबसे पहले देखिए ये सारे मैंने लिख लिए विलेज के। सबसे पहले आपको पिक्टोग्राफ बनाने के लिए स्केल पता होना चाहिए कि आप एक डॉग को कितने डॉग्स मान रहे हैं, ठीक है। आपको यूनिट बतानी है कि एक डॉग को आप कितना मानेंगे, ठीक है। एक डॉग का जो पिक्टोग्राफ है आप उसको कितने डॉग्स मानेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 18, 36, 12, 48, 18 और 24। ये सारे नंबर्स किसकी टेबल में आते हैं, सबसे पहले हम ये पता लगा लेंगे। ये सारे नंबर्स आपको 6 की टेबल्स में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे, देन 3 आ जाएगा। 36 को 6 से डिवाइड कर देंगे। इन सारे नंबर्स को हम 6 से डिवाइड करके हम यहाँ पर नंबर्स लिख लेंगे। अब हमें इन नंबर, अब अगर 18 डॉग्स थोड़ी ना बना सकते हैं आप। अगर एक डॉग की फिगर को आप एक डॉग मानेंगे तो आपको 18 डॉग्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको छोटा बनाने के लिए, मतलब पिक्टोग्राफ आपको ज़्यादा बड़ा ना बने, क्योंकि इसके लिए जगह भी चाहिए होती है। 18 डॉग्स बनाएंगे तो थक भी जाएंगे आप। तो यहाँ पर हमने 6 से डिवाइड करके यहाँ पर अब हमें क्या बनाना है, स्केल हमने क्या ले लिया कि हम एक डॉग की फिगर को 6 डॉग मान रहे हैं, ठीक है। एक डॉग की फिगर को हम यहाँ पर एक डॉग को कितना मानेंगे, 6 मानेंगे। देन यहाँ पर हमें जो है विलेज ए में कितने डॉग्स बनाने पड़ेंगे, 3 डॉग्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। विलेज बी में हमें 6 डॉग्स बनाने हैं और विलेज सी में हम 2 डॉग्स बनाएंगे। विलेज डी में हम 8 बनाएंगे। देन ई में हम जो है 3 बनाएंगे, देन 4, क्योंकि एक को हम 6 मानेंगे तो 3 मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे, विलेजी के 18 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ना। एक को हम 3 मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका पिक्टोग्राफ रेडी करेंगे। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें कर लेते हैं। व्हाट विल बी यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ। तो हमसे पूछा गया कि इसमें आप स्केल क्या चूज़ करेंगे, जो भी मैंने बताया है कि एक डॉग की फिगर को हम 6 डॉग्स मानेंगे। तो देन आंसर हम लिखेंगे इसका कि यूजफुल स्केल इज ऑफन ए नंबर दैट डिवाइड्स इवनली इनटू द गिवन नंबर्स। हमें ऐसा एक यूजफुल स्केल लेना है जो कि इन सारे नंबर्स को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। ए स्केल ऑफ वन सिंबल को हम क्या मानेंगे, 6 डॉग्स मानेंगे। सीम्स एप्रोप्रिएट एज इज डिवाइडेड इवनली इनटू ऑल द विलेजेस डाटा, ठीक है। सब डिवाइड हो जाएंगे 6 से, ठीक है। तो इस तरह से हम वन सिंबल को हम 6 डॉग्स मानेंगे, ठीक है। ये सिंबल है जो हम फिगर बनाते हैं, इसको हम सिंबल बोलते हैं, ठीक है। इनको हम सिंबल्स बोलते हैं। तो बी पार्ट में पूछा गया हाउ मैनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी में आपने कितने सिंबल्स बनाए, मतलब कि कितने डॉग्स बनाए हैं ये बताना है हमें। विलेज बी में हम कितने बनाएंगे। तो विलेज बी में आप देख रहे हैं कितने सिंबल्स बनाए हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं। देन यहाँ पर हम यही लिख देंगे कि 4 विलेज बी 36 डॉग्स थे, उसमें 36 डॉग्स थे तो 36 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो हमने कितने सिंबल्स बनाए, 6 सिंबल्स बनाए। तो सी पार्ट में पूछा गया है कि कामनी सेट दैट द नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर। कामनी कह रही है कि नंबर ऑफ डॉग्स जो विलेज बी के और विलेज डी के उन दोनों को एक साथ ले लीजिए, मतलब कि प्लस कर दीजिए। विल बी मोर देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन द अदर 4 विलेजेस। क्या वो जो बाकी के जो 4 विलेजेस बचे हैं ना, बी और डी को छोड़कर बाकी जो 4 विलेजेस बचे हैं उनसे क्या इन दोनों का सम जो है वो ज़्यादा है। इज शी राइट, अगर वो सही है तो गिव रीज़न फॉर योर रेस्पॉन्स। तो उसके लिए हमें उसका रीज़न देना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने बी और डी का डाटा जो है हमने जो भी था प्लस कर लिया, ठीक है। बी में कितने
थे हमारे 36, देन डी में हमारे कितने थे 48, तो 84 डॉग्स हो गए टोटल। अब बाकी जो बचे इनके अलावा, बी और डी के अलावा ए बचा है, सी, ई और एफ, इनमें हमारे ये सब डॉग्स थे। इन सब का हमने टोटल कर लिया, वो हो गया 72। तो वैसे ही पता चल गया कि हमें बी और डी में क्या है 84 डॉग्स हैं, इनसे क्या है ज़्यादा है इन दोनों में, ठीक है। इन चारों के अकॉर्डिंग जो है इसमें दोनों में जो है मिलाकर टोटल क्या है ज़्यादा है डॉग्स। तो यस, कामनी इज़ राइट, सामनी सही कह रही है। द टोटल नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी जो कि 84 था इज़ मोर देन द टोटल नंबर अदर 4 विलेजेस जो कि 72 था, उनसे क्या है ये ज़्यादा है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। ए सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक्टिविटीज़ की गई हैं बच्चों के द्वारा, प्लेइंग की गई है, रीडिंग स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं बच्चे, वो टीवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और पेंटिंग। तो कितने बच्चे प्ले करते हैं 45, रीडिंग कितने करते हैं 30, टीवी कितने बच्चे देखते हैं 20। तो ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। म्यूज़िक लिसन सुनते कितने बच्चे हैं म्यूज़िक को 10, और पेंटिंग कितने बच्चे करते हैं 15 करते हैं। तो उनका जो है डाटा बनाया गया। अब जो है हमें इसमें क्या करना है, इसमें बोला गया ड्रॉ ए बार ग्राफ, इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट 5 स्टूडेंट। जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हमें ड्रॉ करना है, उसमें हमें 1 यूनिट को 5 स्टूडेंट्स, मतलब एक यूनिट पर हमें कितने बच्चे लेने हैं 5 स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है। विच एक्टिविटीज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा है प्लेइंग एक्टिविटी के बाद, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो प्लेइंग एक्टिविटी है, मतलब प्लेइंग एक्टिविटी को छोड़कर जो उसके बाद सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किस में की है बच्चों ने, तो वो आपको दिख रहा है कि रीडिंग स्टोरी बुक्स में सबसे ज़्यादा की है प्लेइंग एक्टिविटी को छोड़कर। उसके बाद कौन सी है रीडिंग स्टोरी बुक, जो कि बच्चों ने सबसे ज़्यादा एक्टिविटी की है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें यही लिखना है। तो चलिए इससे पहले ही बार ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये आपकी टेबल है जो कि दी हुई है। अब इस तरीके से हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना है 1 यूनिट पे लेना है। आप तो वैसे जो है ग्राफ का आपकी जो बुक आती है, बुकलेट आती है, आपको उस पर करना है। तो आपको फर्स्ट यूनिट पर आपको क्या लेना है 5 लेना है। बोला क्या है ना स्केल, फर्स्ट यूनिट पर 5 लेना है, उसके बाद 10 ले लेंगे, 5 का गैप छोड़ के हमने 45 तक लिख लिया, लास्ट नंबर हमारा 45 था, ठीक है। उसके बाद ये सारी एक्टिविटी लिख लेंगे नीचे, प्ले एक्टिविटी, रीड म्यूजिक, पेंट, ठीक है। ये 5 एक्टिविटीज़ थी। तो प्लेइंग वाली क्या है 45 है बच्चों ने की है, तो हम 45 का स्केल लेके जाएंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देन रीडिंग हमारी 30 बच्चों ने करी है, तो रीडिंग की एक्टिविटी कितने बच्चों ने करी है 30 बच्चों ने, ठीक है। वॉचिंग टीवी 20, देन 20 पर स्केल लेके जाएंगे और इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। म्यूजिक हमारा 10 किया है, तो 10 पे हमारे पेंटिंग हमारे कितने बच्चों ने की है 15 बच्चों ने। तो इस तरीके से हमने जो है बार ग्राफ बना लिया। ईजी है, आप बना सकते हैं ईजिली। अब इसका जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था तो मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी अदर देन प्लेइंग रीडिंग स्टोरी बुक्स थी, ठीक है, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ ए प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री सैपलिंग ऑफ स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस जो है बच्चों ने एक प्राइमरी स्कूल में डिसाइड किया था प्लांट ट्री सैपलिंग करने का कैंपस एंड इन द सराउंडिंग विलेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के दौरान डिटेल्स द सैपलिंग दे आर प्लांटेड आर एज फॉलोज। ये नीचे जो डिटेल्स दी गई है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना है ना, इसके अकॉर्डिंग तो बच्चे नहीं बता सकते कि आपने जो है किस तरीके से जो इन क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये ग्राफ ही गलत बना हुआ है। आप देखेंगे, देखिए 0 जो है इस लाइन से ऊपर जा रहा है, चलिए ठीक है, 10 इस लाइन पर, 20 इस लाइन पर, 30 इस लाइन, बट 40 तो देखिए ना इन दो लाइन्स के बीच में आ रहा है, जो कि कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ना, और देन 50 हमारा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ ना चाहिए। तो ये ग्राफ ही गलत बना हुआ है। तो पहले तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को ठीक करेंगे, है ना। इस बॉक्स को तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हमारा बॉक्स सही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, बट हमें यहाँ पे नंबर चाहिए। देखिए यहाँ पे 50 आ रहा है, तो देन ये 52 है, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए 60 दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये ग्राफ गलत बना। तो पहले इस ग्राफ को सही कर लेंगे। तो देखिए यानी इस ग्राफ को पहले मैंने सही कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से 70 तक नंबर लिख लिए हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये नंबर वाला जो है पहला मंडे वाला जो है वो 52 नंबर्स पे आ रहा था, देन ट्यूसडे जो है 40 पे आ रहा था, ठीक है। ये वाला मैंने वैसे ही बनाया जैसा बुक्स में बना है, बट यहाँ के नंबर जो है हिले हुए थे, तो वो मैंने सही करके लिख दिए हैं। देन 40 है, वेडनेसडे को 30 है, थर्सडे को 40 था, देन 50 फ्राइडे, सैटरडे 60 एंड 40 संडे प्लांटेड की गई थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसका आंसर देंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे और थर्सडे में जो है कितनी प्लांटिंग की गई थी, ठीक है।
तो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वेडनेसडे और थर्सडे में हमारा 30 है प्लांटिंग की गई थी और थर्सडे को हमारी 40 की गई थी। ठीक है, अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटिंग ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे वीक का बताना है आपको प्लांटिंग। ठीक है, ये पूरे वीक की, तो क्या कर लेंगे, सबको टोटल कर देंगे, है ना, सारे नंबर्स को। तो पूरे वीक की हो जाएगी हमारी 52, 40, 30, इन सब नंबर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देन 312 सैपलिंग्स आ जाएगा। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा गया है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग, सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा सैपलिंग जो है वह प्लांटेड ऑन कब की गई थी। ठीक है, कौन से डे को की गई थी सबसे ज़्यादा, और सबसे कम जो है प्लांटिंग कौन से डे को की गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं यहाँ 60, यानी कि कौन से डे को, सैटरडे को, और सबसे कम जो है हमारी प्लांटिंग कब की गई, वेडनेसडे को, आप देख रहे हैं 30, तो वही हमने लिख देना है। ठीक है, सैटरडे को सबसे ज़्यादा और वेडनेसडे को सबसे कम प्लांटिंग की गई थी। तो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डू यू थिंक दैट इज़ द केस, आप इस केस में क्या सोचेंगे। ठीक है, जब वाई वर मोर सैपलिंग प्लांटिंग ऑन सर्टेन डेज ऑफ द वीक एंड लेस ऑन अदर्स, मतलब कि सबसे ज़्यादा सैपलिंग उस डे पर क्यों की गई है और सबसे कम जहाँ पर है वहाँ सबसे कम क्यों है। तो कैन यू थिंक ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न, हाउ कुड यू ट्राई एंड फिगर आउट वेदर योर एक्सप्लेनेशन आर, और फिर आप जाकर जो है स्कूल में आप जाकर वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं कि क्या आपकी एक्सप्लेनेशन सही है। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा, देखिए अब आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है सैटरडे को क्यों है, तो हो सकता है सैटरडे को जो है वीकेंड्स रहता है। ठीक है, उस दिन जो है ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हो सकता है कि सैटरडे को इसलिए ज़्यादा प्लांटिंग की गई हो। और संडे को सबसे कम क्यों की गई, क्योंकि जो है वहाँ पर जो है हो सकता है कुछ ही बच्चे गए हों। ठीक है, सैपलिंग करने के लिए प्लांटिंग इसलिए सबसे कम है। संडे को ये भी हो सकता है, मतलब मे भी कुछ भी हो सकता है। तो जो भी एक्सप्लेनेशन आप लगाएंगे उसको जाके आपको जो है वेरीफाई करना है, स्कूल में जाकर के ऐसा क्यों है। अब वेडनेसडे को 30 प्लांट्स क्यों लगाए, हो सकता है कि उस दिन जो है छुट्टी रही हो और बच्चे कम आए हों, मतलब प्लांटेड करने के लिए वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब आपको जो है स्कूल में जाकर जो है इस चीज़ की, मतलब मैं तो अपनी तरीके से बता रही हूँ कि हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है कम की गई है, 30 की गई है। तो यहाँ पर आपको यही एक्सप्लेनेशन देनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 और 1970। 1900 से 1970 के बीच में जो है टाइगर्स जो है बहुत कम हो रहे थे। तो उसके लिए क्या करा गया था, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट टाइगर्स, प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर्स को। स्टार्टिंग 2006 से स्टार्ट किया गया है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया वाज ट्रैक्ड किया गया 2006 से। और शगुफा एंड दिव्या लुक्ड अप इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बिटवीन 2006 से 2022 तक जो है इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या करी है, उसके बारे में, टाइगर्स के बारे में जो है देखी है। ठीक है, 4 ईयर्स इंटरवल्स, और इनके बीच में जो 4 इंटरवल्स लिया गया है। ठीक है, 4 ईयर्स का गैप लिया गया, उसके बाद वो जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। दे प्रिपेयर्ड ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा, फ्रीक्वेंसी टेबल इसके लिए प्रिपेयर की गई है, एंड बार ग्राफ टू प्रेजेंट दिस डाटा, बट देयर आर ए फ्यू मिस्टेक, लेकिन इस ग्राफ के अंदर जो है कुछ मिस्टेक हो गई है उनसे। कैन यू फाइंड दोज मिस्टेक्स एंड फिक्स दैम, और आप जो है आपको क्या करनी है, उस ग्राफ के अंदर मिस्टेक फाइंड करनी है और उसको फिर क्या करना है, आपको फिक्स करना है, इनकी सही करना है। ठीक है, उस ग्राफ को आपको। तो देखिए ये ग्राफ बनाया गया है 4 ईयर्स का। देखिए यहाँ पर गैप है ना, 6 के बाद फिर 10 में किया गया, फिर 14, 18, फिर 22 ईयर में किया गया। और ये टाइगर्स अप्रॉक्स उन्होंने जो है कैलकुलेट किए हैं कि इतने टाइगर 2006 में जो है 1400, 1700, 22। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ये टेबल है। अब उसके लिए ये ग्राफ बनाया गया है, तो इसमें कुछ मिस्टेक है जो कि हमें सही करनी है। आप देखिए 2006 में, यानी कि 2006 में कितने हैं, 1400 टाइगर्स है। तो देखते हैं 1400 क्या उन्होंने सही ग्राफ बनाया इसका। तो 1400 आपको पता है 1000 और 2000 के बीच में आएगा, यानी कि 1000 के करीब होगा। और यहाँ पर ये ग्राफ ना यहाँ तक बना था। ठीक है, यहाँ तक बना था, तो आप देख रहे हैं कि ये तो 1000 से भी कम आ रहा है। 1000 की लाइन ये है ना, ये 1000 की लाइन है, और इससे भी कम बना रखा है, जबकि हमें क्या करना है, 1400 आगे लेना है 1000 तक। तो ये थोड़ा सा आपको आगे ग्राफ बढ़ा देना है और इसको फिर ऐसे कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, सही करके हमें ऐसे बनाना है इसको।
अब जो है 2010 में क्या दिया गया है, 1700 दिया गया। 2010 में यहाँ तक ग्राफ बना है। अब 1700 जो 1000 2000 के बीच में आएगा, लेकिन ये थोड़ा 2000 के करीब होगा, तो ये इसका ग्राफ जो है यहाँ तक बनेगा। ठीक है, इसको हम शेड कर देंगे, ऐसे कलर कर देंगे इसमें। चलिए 2014 में क्या दिया है, 2200 दिया है, तो 2000 और 3000 के बीच में आएगा 2000। अब ये देखते हैं इसका ग्राफ यहाँ तक बना है। अरे ये तो 3000 के बिल्कुल करीब आ रहा है, बट 2200 तो 2000 के करीब होगा ना, यहाँ पर होगा, मतलब इसका ग्राफ जो है यहाँ तक बनना था, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। तो इसको यहाँ तक, इस ग्राफ को हमें यहीं तक बनाना है। ठीक है, इसमें ये मिस्टेक है। आप देखते हैं 2018 में 3000 टाइगर्स थे, तो ये 2018 में 3000 की यहाँ पर आएगा। अब ये 2018 का ग्राफ जो है यहाँ तक बनाया हुआ है, तो हमें इसे कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक बढ़ाना है 3000 तक। ठीक है, अब देन क्या दिया है, 2022 में दिया है 3700, तो ये 4000 के करीब होगा, तो ये तो ग्राफ हमारा ठीक बना है। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ तक हो, बट ये भी चल जाएगा, आप इतना भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक, बस यही हमें मिस्टेक जो है इसमें सही करनी थी इस ग्राफ में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम 4.5 एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।